हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर, जिसमें असिस्टेंट ऑपरेटर का भी एग्जाम होना है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाई, लाइक का टारगेट वही रखेंगे हम, 100 लाइक का टारगेट। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि आप इस टारगेट को जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सूरदास के गुरु कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन और सिंपल भी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम सूरदास के गुरु की बात करें कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य जो है वो सूरदास जी के गुरु थे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सूरदास जो है वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं, और ये अष्टछाप के अग्रणी हैं। जो अष्टछाप के जो कवि थे, उनमें से एक कवि भी हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम यानी कि ठहराव को हम क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय जब हम विराम लेते हैं, ठहरते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? यति। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। तीन वर्णों के समूह को हम गढ़ कहते हैं। गति, छंद पढ़ते समय जो लय होती है उसको गति कहते हैं। तुक क्या होता है? जो राइमिंग वर्ड होते हैं छंद पढ़ते समय, जो यति के बाद एक ठहराव के बाद दूसरे ठहराव पे जब आते हैं तो राइमिंग वर्ड आते हैं, तो उसको हम तुक कहते हैं। तो सभी चीज मैंने आपको बता दी। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि सचिन तेंदुलकर एक महानतम खिलाड़ी हैं, तो पूरे सेंटेंस में किसकी विशेषता बताई जा रही है? सचिन तेंदुलकर जी की। तो सचिन तेंदुलकर जी जो हैं वो विशेष हैं, तो पूरे सेंटेंस में जिसकी बात की जाती है उसको विशेष कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? जल्दी बताओ। प्राचीन शब्द विशेषण के एक गुणवाचक विशेषण में आएगा, है ना? तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभ्यास शब्द का आपको विशेषण रूप बताना है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा। तो इसका जो विशेषण शब्द होगा वह होगा अभ्यासी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। द्रौपदी का चीर, इसका सही अर्थ क्या है? मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। द्रौपदी का चीर, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कभी समाप्त ना होना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कूप मंडूक होना, इसका सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 45। तो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 47। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को आप क्या कहेंगे? तो उसको हम ईशान कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय का अर्थ क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन है, देखो। वलय का मतलब होगा गोलाकार घेरा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण आपको बताना है कि किस शब्द में अव्ययीभाव समास है। देखो, अगर हम बात करें पहले पाप पूर्ण की, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। घोड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार होना, उसी को तो बोलेंगे घोड़सवार, है ना? तो जहाँ कारक चिन्हों का बोध होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता। पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका, कौन है? श्री कृष्ण जी, तो यहाँ बहुव्रीहि समास होगा। आजीवन, इसी में आपका अव्ययीभाव समास होगा, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था, आगे आपको आ दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। और अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है। दोनों समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है? ठीक समय पर आ जाना, मैं आपको बताना है कौन सा कारक है। अब देखो, पहले तो कारक चिन्ह की पहचान करो, और इस जैसे ही कारक चिन्ह देख लोगे तुरंत में आपका आंसर आ जाएगा। पर कारक चिन्ह दिया, और मैं और पर किस कारक चिन्ह में आते हैं? किस कारक में आते हैं? अधिकरण कारक में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मंदिर और मंदिरा शब्द का सही अर्थ एक आपको बताना है। 51 जल्दी से बताओ। मंदिर और मंदिरा, मंदिर का मतलब देवालय और मंदिरा का मतलब अश्वशाला, जहां घोड़े रहते हैं। यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। मिश्र वाक आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा मिश्र वाक है।
मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो ये तो सरल वाक्य का उदाहरण है। उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी सरल वाक्य है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, देखो और से सेंटेंस जुड़ा, तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही घर से निकला, कॉमा जो है वो त्यों हुई, यानी कि जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही वर्षा होने लगी, तो ज्यों और त्यों, यानी कि जैसा वैसा शब्द आ रहा, यही आपको किसकी पहचान करवाएगा, मिश्र वाक्य की। तो बस चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, रामू की फिल इन द ब्लैंक्स केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है, तो आपको बताना है दोनों फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सुइटेबल वर्ड। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुने सुने आवे हंसी, यानी कि पानी के बीच भी रह रही, मीन का मतलब मछली, पानी के बीच भी रहती है और प्यासी की प्यासी है, इसको सुनकर मुझे क्या आती है, हंसी आती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका विशेषोक्ति अलंकार होगा। कैसे पहचाने सर, जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य ना हो पाए, कारण है भैया उसके पास कि वो प्यासी है, लेकिन काम भी उसके पास है कि पानी के बीच रह रही तो पानी पी लो, लेकिन वो फिर भी प्यासी है। जहाँ कारण के होते हुए भी काम ना हो पाए तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। बढ़िया क्वेश्चन 59 जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, देखो राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और गंगा नदी का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो दूसरे ऑप्शन में पहला और दूसरा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा में जाएगा। फिर तीसरे में देखो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, लेकिन आम जातिवाचक में जाएगा, बुढ़ापा व्यक्ति भाववाचक में जाएगा, ममता व्यक्ति भाववाचक में जाएगा, वकील जातिवाचक में जाएगा, पुस्तक भी जातिवाचक में जाएगा। तो सारे मैंने आपको बता दिए। गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 60 जल्दी से बताओ। कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कालिंदी। कालिंदी शब्द जो है ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है, किसका, यमुना का। बाकी मंदाकिनी हुआ, भागीरथी हुआ, सुरसरिता हुआ, जाह्नवी हुआ, देवनदी हुआ, उसके बाद सुरसरी भी होता है, सुरसरिता भी होता है और सुरसरी भी होता है, विष्णुपदी भी होता है, त्रिपदगा भी होता है, नदीश्वरी भी होता है, ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। सही वर्तनी आपको बताना है 61 में, जल्दी से बताओ। श्रृंगार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है क्वेश्चन नंबर 62 में। देखो भीड़, भीड़ शब्द जो है वो एक समुदायवाचक या समूहार्थक शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। आंशिक शब्द में आपको एक प्रत्यय मिलेगा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। यहाँ पर एक वाक्य को चार भाव में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है उसी को चयन करना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया, हो गया नहीं, बरामद किया गया, तो यहाँ पर तीसरे पार्ट में गलती है, किया गया आएगा ना कि हो गया, तो तीसरे पार्ट में गलती है। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 65 जल्दी से बताओ। तो वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, वधु प्लस उर्मी, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, जल्दी से बताओ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। वधु में देखो बड़े ऊ की मात्रा और यहाँ पर भी बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे सर, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। तो देखो बड़े ऊ की मात्रा ही लगी, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नार्थक शब्द का आपको चयन करना है, कौन सा शब्द जो है भिन्नार्थक है। अब देखो पावक हो गया, अनल हो गया और किरसानु हो गया, ये तीनों के तीनों जो है वो आगे के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी ये दिख रहा अनिल, ये जो है वो हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो बस यही जो है वो भिन्न अर्थ वाला है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है कि हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो हर्ष का विलोम शब्द कल भी पढ़ा था मेरे ख्याल से, विषाद होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गंदा मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से बताओ। तो ये पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्कश का विलोम शब्द निम्नलिखित में से आपको चुनना है कि कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा। तो कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा मधुर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे।
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसको बोलेंगे सर इंद्रजीत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कुलीन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद पहचाने, किस तरीके का वाक्य है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ये एक इच्छावाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार होता है इच्छावाचक। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अभी ऊपर अपन ने पढ़ा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बाकी ये 8 प्रकार के होते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द आपको बताना है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, इतिश्री, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन से आराम से बता सकते हैं। तो देखो, सुमन हो गया, पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, ये सभी के सभी फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी ये तनुजा जो शब्द है ना, ये बेटी का पर्यायवाची शब्द है, किसका, बेटी का, ना कि फूल का। ठीक है, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और सिंपल क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ कि किस रस को रसराज कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चंस है और कई बार हो भी चुका है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, सॉरी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी भी कह सकते हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर, इन सभी के लिए जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।